आज कथा का दूसरा दिवस है। पहला दिवस बाबा के आशीर्वाद के अनुसार बहुत अच्छा बीता। हम कामना करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा दूसरा दिन भी बाबा की दुआ से अच्छा बीते और विश्व में पूरे में शांति बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। अब मैं महाराज श्री से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मखार बिंद से कथा प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री विष्णुवाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम शीतलाय नमः। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना जा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ ना कारण, उसका सूरज डूबा जा रहा। तेरी रोशनी में वो दम, तू आवाज़ को कर दे तू
सामना सब जुल्मों का हो सामना अब तू ही हमें थामना वो बुराई करे हम भलाई करे नहीं बदलेगी हो कामना बढ़ो तेरा यार कदम और मीठे मेरे गाए हरम तेरी हर चली और से डरी ताकि हंसते हुए निकले हम तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम तेरी हर चले और डरी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम मालिक तेरे बंदे हम बड़ा कमजोर है आदमी अब लाखों है इसमें कमी बड़ा कमजोर है आदमी अब लाखों है इसमें कमी पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा तेरी कृपा से लगती दिया तूने हमें जब जन्म तू ही ले लेगा हम सबके गम तेरी पर चले और बड़ी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम तेरी पर चले और बड़ी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम तेरी पर चले और बड़ी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम मालिक तेरे बंदे हम बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय जय श्री साईनाथ जय जय श्री साईनाथ। आज कथा का दूसरा दिन। आज से पहले कल हमने साईं बाबा के जन्म और बाबा का नीम के पेड़ के नीचे अवतरण और बाबा का ये दर्शाना कि मेरे गुरु का स्थान है और चमत्कार दिखाना। फिर शिरडी से अंतर ध्यान हो जाना और बाबा का फिर चांद पाटिल को मिल जाना और उनकी बेटे की शादी में आना और उसके बाद शेर का वहां से चला जाना। अब बारात आगे बढ़ी। जब बारात आगे बढ़ी, बाराती धूमधाम से चले जा रहे थे और शिरडी में प्रवेश किया। जैसे ही शिरडी में प्रवेश किया
तो लड़की वालों को पता लगा कि बारात आ गई, तो बड़ा उत्साह होता है, दोनों तरफ से उत्साह होता है। लड़की वालों की तरफ से भी उत्साह होता है और लड़के वालों की तरफ से भी उत्साह होगा, क्योंकि एक तो एक आदान प्रदान है। तो ये सब कार्रवाई हमें हमारे संस्कारों के हिसाब से करनी पड़ती है। अब लड़की वालों ने अपने अतिथियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर मकान सजा रखे थे, मंडप सजा रखे थे, क्योंकि जब आपको पता लगता है कि हमारे घर में अतिथि आने वाला है तो एक अलग ही सफाई का अभियान चल जाता है। बाकी दिन रोज दिन हम नॉर्मल सफाई करते हैं, लेकिन उस दिन एक भव्य सफाई होती है, क्योंकि अतिथि देवो भव है। अतिथि को हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। तो बारात जब आती है तो दूल्हा कौन होता है? राजा होता है। इसीलिए तो घोड़ी पे चढ़ के आता है। उसी दूल्हे के, जबकि वो दूल्हा बाकी लोगों से छोटा होता है, लेकिन उस समय पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दूल्हे को शिव जी का रूप माना जाता है। जब शिव जी भगवान दक्ष के यहाँ बारात लेकर गए थे तो इसी प्रकार से आओ भगत उनकी हुई थी। तो बारात के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि काम बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे साथ में रखे जाते हैं कि उनका काम नहीं बिगड़ने देते, क्योंकि वो शांत कराते रहते। अब नाचते गाते जो लड़की वाले के द्वार पर पहुंचे, गाड़ियों से जब जनमासा जिसको बोलते हैं, जनमासे में जब रखकर बैलगाड़ियां आई तो सब धीरे धीरे उतरने लगे। जब धीरे धीरे उतरने लगे तो जब बाबा उतरे तो वहां पर माल साथी थे और उन्होंने कहा आओ साईं आओ। अभी तक बाबा को क्या कहते थे? फकीर। लेकिन साईं का नाम कब पड़ा? जब बाबा बारात से में आए और जब बैलगाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो माल साहब ने कहा आओ साईं आओ। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। आज क्या हो गया? बाबा का नामकरण हो गया। बाबा का नामकरण अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक कोई सब लोग फकीर फकीर कहते थे, लेकिन आज बाबा को एक नाम मिल गया, साईं। साईं का मतलब होता है भगवान। मेरा साईं मुझ में ज्यों कहूं बन मेरा। मेरा साईं, मेरा भगवान मेरे अंदर है, मेरे अंदर विराजमान है। इसीलिए उनके मन से एक आवाज निकली, साईं आओ साईं आओ। जब साईं बाबा आए उतरे और वहां से उनको नाम साईं बाबा मिल गया। अब बारात का हुआ, बारात चढ़ी, सब कुछ हुआ, दावत हुई। अब बारात अगले दिन विदा होने लगी। जब विदा होने लगी तो चांद पाटिल ने कहा कि बाबा अब आप हमारे साथ चले, औरंगाबाद में रहेंगे। बाबा ने कहा नहीं, शिरडी ही मेरा धाम है, शिरडी ही मेरा धाम है, मैंने शिरडी में ही रहना है। मैं पहले भी शिरडी में था और आज भी शिरडी में रहूंगा। बहुत मिन्नतें की, मानने लगे, मान मनावन हुई, लेकिन बाबा नहीं माने। जब नहीं माने तो चांद पाटिल ने अपने भरे मन से उनको वहां छोड़ दिया और बारात को लेकर के चले गए और बाबा वहां पर विराजमान हो गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। अब बाबा फिर वही
नीम के वृक्ष के नीचे, तो पुरानी यादें तो ताजी रहती है ना। एक साल बाद आए, जैसे कि अब डॉक्टर साहब है सौरभ, जब अपने वहां से आते हैं ना सैफई से, तो घर में आकर के नई नई चीज देखते हैं, लेकिन अपना बेड पहचान लेते हैं, मेरा बेड ये है, तो अपना पहले जाके उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे ही साईं बाबा ने अपना कब्जा जाकर के नीम के पेड़ के नीचे कर लिया। अब जैसे ही वहां बैठ गए तो भाई बड़ी खुश हुई, महल साहब थी, अप्पा पाटिल, तात्या, ये सब लोग खुश हो गए कि आज मेरे बाबा दोबारा से आ गए, शिरडी में विराजमान हो गए। तो बाबा को तरह तरह के व्यंजन लाए गए, उनका आव भगत की गई। अच्छा भला कोई तो कर में करे ले, अच्छा भला कोई तो कर में कर ले, थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। अच्छा
के पेड़ के नीचे आ गए। तो लोगों को बड़ा वो लगा कि बाबा आंधी में, तूफान में, एक बरसात में जोड़े में बैठे रहेंगे तो अच्छी बात हो रही है, बाकी लोग घरों में बैठे रहे। बाबा ने कहा हम तो फकीर हैं, हम तो यहीं रह जाएंगे। लेकिन नहीं, गांव के कुछ लोग आए इकट्ठे होकर के कि बाबा एक पुरानी मस्जिद पड़ी हुई है, तो उसके अंदर आप रह लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप उस मस्जिद में रह लीजिए। और बाबा ने मानना पड़ा, चलो साहब मस्जिद में रह लेंगे, हमें तो तुम जहां रखोगे वहां रह लेंगे, हमारा क्या है। जैसे ही वहां पहुंचे मस्जिद में तो देखा जाकर के कि वहां पर सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं था। जब कोई रहेगा ही नहीं तो वहां की साफ सफाई कौन करेगा, क्योंकि सफाई अभियान चला हुआ है आजकल हमारे देश में सफाई अभियान चला हुआ है। क्या सफाई अभियान चला हुआ है? अपने घर का कचरा उठा करके दूसरे घर के सामने डाल दो, सही है ना? ये सफाई अभियान चला हुआ है। तो ऐसा सफाई अभियान नहीं चाहिए, क्योंकि मस्जिद खाली पड़ी थी तो लोगों ने कहा ठीक है इसी में डंप करो, सफाई अभियान हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना कूड़ा करकट अपने ही दायरे में रखना चाहिए। हाँ, अगर मूड करे पड़ोसी से कुछ पूछने का तो करिए ऐसा। जब बाबा मस्जिद में आ गए तो बाबा ने झाड़ू उठाई। बाबा ने बोला हमें क्या करना है, हम तो साफ सफाई करते रहेंगे। 2-4 लोग और लगे। महाराष्ट्र में खपरेल की छतें होती है, तो खपरेल की छतें टूट कर गिर रही थी, तो लोगों ने कोई लगा करके उसको छत को ठीक किया, नीचे लिपाई वगैरह की गई। आजकल तो मार्बल के है, लिपाई के करता ही नहीं कोई, पहले लिपाई हुआ करती थी, शुद्ध हो जाता था। अब उसके बाद जब बाबा मस्जिद में रहने लगे तो लोग आकर के धीरे धीरे जो लोग छूट गए थे, जिनको बाबा से लगाव हो चुका था, वो धीरे धीरे आने लगे, धीरे धीरे आने लगे। तब लोगों ने बैठ करके बाबा को कहा हमें पता था कि आप आओगे, आप उड़ कर चले गए थे, आप जरूर आओगे। तब कुछ लोग आने लगे, आएगा मेरा साइया दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साइया दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साइया दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साइया दिल से बुला के दे। पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटर बाबू अपनी पेंटिंग कर रहे हैं और मस्ती सिखा रहे हैं कि आएगा मेरा सारिया दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सारिया दिल से बुला के दे।
Amen.
साईं। क्योंकि सबकी रोटी बन गई, सबकी गाड़ी चल गई और पेंटिंग हो गई, लेकिन सबने क्या गा लिया? मन में भगवान का नाम, साईं का नाम रखेंगे, आपका सफर अच्छा कट जाएगा, रोटी अच्छी बन जाएगी। गुस्से में बनाओगे तो कहीं ना कहीं जला दोगे, सब्जी बनेगी तो मिर्ची ज्यादा झोंक ही दोगे, लेकिन प्यार से भजन गाते गाते करोगे तो मिर्ची भी बराबर डलेगी, नमक भी बराबर डलेगा, और उसके बाद खाने वाले को स्वाद आएगा और गाड़ी चलाने वाले को भी मजा आएगा। अब इसके बाद में सबने बाबा को मनाया और मस्जिद में लोगों का आवागमन होता चला गया। एक राणो जी एक कोढ़ी थे। कोढ़ एक बहुत बुरा रोग होता है जिसमें पांव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और कोढ़ एक बहुत ही बुरा रोग होता है। शिरडी के वाशिंदे राणो जी, उनको ये रोग हो गया। अब तो रोग हो जाता है तो घर वाले उठा करके एडमिट कर देते हैं कि वहां हॉस्पिटल में पड़े रहो, यहाँ आने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, गांव में पड़ा रहता इंसान, ज्यादा असाध्य रोग हो जाता था तो उसको तड़ी पार कर देते थे। तड़ी पार का मतलब अपने घर से, गांव से, गली से, मोहल्ले से बाहर, बोला अब तू जा, जहां मर्जी तुझे जाना है चला जा। अब इसके बारे में, राणो जी के बारे में घर के लोगों को पता लगा कि इसको कोढ़ है, तो सबसे पहले घर के लोगों ने ही कन्नी काटना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते ना बनी बनी के सब है, कोई कब तक सहन करेगा। तो धीरे धीरे घर से गली में, गली से गांव में ये बात फैल गई कि राणो जी को कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हुआ, इलाज भी हुआ, लेकिन इलाज असाध्य था। इलाज कौन करता था वहां पर? कुलकर्णी सरकार। वो तो एक ही बात हो गई ना, शेर के सामने जाकर के आपने खाना रखना है, शेर के सामने जाकर के आपने खाना रखना है, तो इसका मतलब क्या है कि शेर आपकी थाली को बाद में देखेगा, पहले आपको देखेगा। शेर पहले उसकी थाली को बाद में देखेगा, उस बंदे को देखेगा, बोला तुझे मैं देखता हूं पहले। अब राणो जी कुलकर्णी सरकार के पास गए, क्योंकि वो वहां का मामलतदार था, वहां का गांव का जैसे मुखिया है वो था, और साथ में वैद्य भी था। अब हार करके क्या करोगे, वहीं जाना पड़ेगा। जब वहां गए तो कुलकर्णी को पता लगा, अरे तुझे तो असाध्य रोग है, तू दूर हट जा मेरे से, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा। अब उसने गांव की पंचायत बुला ली। जब गांव की पंचायत बुलाई तो गांव के लोगों ने निर्णय दिया कि इसको अलग से एक कमरे में रखा जाए। लेकिन कुलकर्णी जो था बहुत क्रूर था। जो क्रूर आदमी होता है उसके डिसीजन भी जो है वो क्रूर ही होते हैं, वो निर्णय ऐसे ही देगा। उसने बोला कोई घर नहीं दिया जाएगा इसको इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए, जंगल में जाए और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करे या खत्म करे। अब मुखिया का आदेश कौन टाल सकता है? लेकिन फिर भी उसने बड़ी मिन्नत करी, उनके घर के लोगों ने मिन्नत करी कि नहीं आप इनको रख लीजिए, लेकिन नहीं माना और वो उसको विदा कर दिया। बोला इसको आज रात को यहां से निकल जाना है। जब रात को निकलने का फरमान जारी हो गया, रात का समय खाना खा करके राणो जी निकल गया, और निकलते ही सब लोग सोए हुए थे। लेकिन जब द्वारका माई के पास से गुजरा तो बाबा अंतर्यामी थे, बाबा सोते नहीं थे। तो बाबा ने उसको आंख खोलकर देखा कि राणो जी जा रहा है। जब बाबा की आंख खुली देखी
तो राणा जी द्वारका माई में गया, चलो बाबा के दर्शन तो कर ही लूं। तो राणा जी ने बाबा के सामने दंडवत प्रणाम किया। बोले बाबा अब मुझे देश निकाला मिल चुका है और मुझे जंगल में जाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं द्वारका माई में रह लूं। क्योंकि राणा जी को पता था कि साईं बाबा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। कुलकर्णी कितना भी क्रूर था, लेकिन बाबा के दिव्य तेज के आगे वो रुक नहीं सकता था। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा डिफीट खाता है, उसकी कमजोरियां बाहर निकलती हैं। और जो चुप रहता है, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन सामने वाला डर जाता है कि पता नहीं ये कितना जानता है। तो बाबा चुप रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं। कुलकर्णी चिल्ला करके वापिस चला जाता था। बाबा को पता था कि इसमें कमियां क्या है, क्योंकि जो कमियां होती हैं इंसान में वो ज्यादा चिल्लाता है। क्योंकि अपनी कमियों को छुपाने के लिए आदमी जोर जोर से चिल्लाएगा ताकि मेरे को कोई दोष ना लग जाए, बात पे बात बनाता चला जाएगा। लेकिन जो गुणी आदमी होगा, सभ्य आदमी होगा, वो चिल्लाएगा नहीं, चुपचाप रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा देखो कुलकर्णी सरकार ने फरमान जारी किया है तो मैं तुझे रख नहीं सकता। अगर मैं तुझे रख लेता हूं तो उसके फरमान की, उसके ऑर्डर की तौहीन होती है। मैं भी शिरडी में रहता हूं क्योंकि शिरडी मेरा ग्राम है, तो तुझे जंगल में ही जाना पड़ेगा। तब राणो जी बड़ा उदास हो गया। उदास होकर के और बाबा से कहने लगा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सैया, यहाँ पर भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सैया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, कहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सैया।
है। सब कुछ गंवाया बस लाज बची है, दुख में पानी मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम कैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम कैसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारा जाऊं मैं सरकार, यहाँ से भी जो हारा जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा जाऊं मैं सरकार। तुमको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया है तेरे द्वार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया है तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा जाऊं मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा जाऊं मैं सरकार। हंसी में हारा तो आया तेरे द्वार, हंसी में हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा जाऊं मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा जाऊं मैं सरकार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जय जय श्री साईनाथ, जय जय श्री साईनाथ। अब बाबा ने इतनी अरदास, बाबा से अरदास की राणो जी ने, और ऐसा नहीं होता जब हम अरदास करते हैं भगवान से तो मान जाते हैं। बाबा बड़े सीधे सच्चे थे। बाबा ने कहा ठीक है, अगर तेरा मन ही है ऐसा तो आजा और रह जा, मुझे डर किसी का नहीं है। लेकिन मैं तो फरमान की एक इज्जत रख रहा था, लेकिन जब तेरे को इतने कष्ट है तो मैं तेरा इलाज भी करूंगा और तुझे सुरक्षा भी दूंगा। अब क्या हुआ, राणो जी वहां रहने लगे। बाबा जंगल में जाते, जड़ी बूटी लाते और राणो जी का उपचार शुरू हो गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जैसे ही राणो जी का उपचार शुरू हुआ तो बाबा दिन रात उनके साथ उपचार करते रहे। जो उपचार करते रहे तो दिन दिन राणो जी ठीक होने लगा। जब ठीक होने लगा तो राणो जी बड़े
खुश हुए और धीरे धीरे बाबा का काम करने लगे। कभी पानी भर लाते, कभी मस्जिद में झाड़ू लगाते। स्वागत करते हैं महामंडलेश्वर श्री स्वागत करते हैं श्री महामंडलेश्वर जी, श्री श्री 1008 श्री कृष्णानंद जी महाराज एंड महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कृष्ण प्रिया जी। महाराज जी का सम्मान करते हुए तो बाबा को भी फायदा हो गया कि एक सेवक मिल गया, क्योंकि हम जैसे यहाँ रहते हैं हम अकेले काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों का सबका सहयोग होता है तभी हम काम कर सकते हैं। तो बाबा ने भी धीरे धीरे राणो जी को रख लिया और अपना काम होना शुरू हो गया। राणो जी का उपचार, राणो जी बाबा की सेवा करते रहे। एक दिन जब धूनी जल रही थी तो बाबा ने एकदम धूनी में हाथ डाल दिया, तो वहां तात्या बैठे हुए थे, उन्होंने फट से हाथ खींच लिया कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप। वहां जो लोग बैठे हुए थे सबको आश्चर्य हुआ कि बाबा ने एकदम धूनी में हाथ डाल दिया। बाबा का हाथ भी जल गया। तो बाबा का जब दुख कम हुआ तो सब लोग पूछने लगे, बाबा ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि स्वाभाविक बात है, आग में कोई हाथ डालेगा तो जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो आप। और बैठे बैठे एकदम मन में आई उनके, जैसे मन में आई उन्होंने हाथ डाल दिया। लेकिन बाबा ने बड़े त्रिकालदर्शी थे और बाबा ने एक बात कही कि यहां से कुछ दूर एक लोहारिन भट्टी को धोक रही थी। उसकी कमर के पीछे उसका बच्चा जो था वो लटका हुआ था, छोटा बच्चा। आपने देखा होगा राजस्थान में ज्यादातर लोग, औरतें बच्चे को पीछे लटका लेती हैं और काम करती रहती हैं। और आजकल तो हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन उस समय पर, लेकिन आजकल राजस्थान में भी अभी भी ये चलन है।
आगे तो हमारा उत्साह डबल हो गया। जय और हमारी कृष्णा प्रिया जी, प्रिया ही प्रिया है, तो ये आ गई तो काफी खुश, माहौल सारे खुशी चेहरे हो गए, तो सबके खुशी हो गई चेहरे। अभी थोड़े लड़के हुए थे सबके, है ना, खासकर हमारा तो ज्यादा ही बढ़ गया। तो आज काफी खुशी का समय है, बाबा का 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और नवरात्रे भी है। महाराज श्री बड़ा अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके, मेरे को पता है बड़ी मुश्किल से समय निकला होगा, क्योंकि अनुष्ठान बहुत जोर से होता है इनके यहाँ, लेकिन हमारा अहोभाग्य है जो इन्होंने समय निकाला और यहाँ की शोभा बढ़ा दी। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। तो दृष्टांत चल रहा था कि साईं बाबा ने जलती धूनी में आग में हाथ दे दिया। जो हाथ दे दिया तो वहां के लोग हक्के बक्के रह गए। जो हक्के बक्के रह गए, हमने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने बताया कि कुछ दूर पर एक लोहारिन भट्टी धोक रही थी, कमर में उसका बच्चा बंधा हुआ था और उसके पति ने पानी मंगाया, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। क्योंकि हमारा हिंदू समाज संस्कारी है, तो वो एकदम जल्दी से बुढ़ी पति को पानी देने के लिए उसी समय उसका बच्चा एकदम अग्नि में गिर गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जैसे ही वो बच्चा अग्नि में गिरा तो बाबा ने वहां पर हाथ दिया और वहां पर बच्चे को बाहर निकाल दिया। लेकिन ये घटना कहाँ हुई? ये घटना कहीं शिरडी से बाहर हुई, लेकिन बाबा ने जहां शिरडी में बैठे हुए थे उसी धूनी में हाथ डाल करके उस बच्चे की रक्षा की। तो हमारे साईं बाबा ऐसे थे जो रक्षा करते थे, और इसीलिए ये मेरा हाथ जल गया। तो बाबा का हाथ जल गया। जब हाथ जला, अब राणो जी क्या करें? राणो जी उनकी अब बाबा का उपचार करने लगे, बाबा उनका उपचार करने लगे। जैसे भगवान भगत का करता है, ऐसे ही एक राजा थे तो अपने मंत्री से कहा कि एक चीज बताइए कि भगवान पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते? तो उन्होंने कहा भगवान है आने के लिए, आते हैं। तो बोला उनके पास तो देवता है, मंत्री है, आप क्यों आते हैं? उनको भेज दे, और उन दुष्टों का संहार करने के लिए देवता ही काफी है, तो भगवान क्यों आते हैं? मंत्री ने बहुत समझाया, पर राजा को समझ में नहीं आया। जब मंत्री को, राजा को समझ में नहीं आया, तो एक दिन मंत्री ने एक चाल चली नाव के, महाराज आज हम नौका विहार करेंगे। और मंत्री ने एक बच्चा ऐसे ही मिट्टी का बना लिया, उसको कपड़े पहना करके दासी के साथ में नौका विहार के साथ बैठ गए। राजा भी बैठ गए, मंत्री भी बैठ गए, दासी भी साथ बैठ गई। अब जब नाव बीच में आई मझधार के अंदर, तो उस बच्चे को, उसे मंत्री ने उसको बताया हुआ था दासी को, जब मैं इशारा करूं इस बच्चे को नदी में फेंक देना। तो जैसे ही मंत्री ने इशारा किया, दासी ने उस पुतले को नदी में फेंक दिया। लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये मेरा बेटा नकली है। जैसे ही उसने एक्टिंग की और वो बच्चा जो था पानी में गिर गया। जैसे ही पानी में गिरा तो राजा ने एकदम छलांग लगाई। तो छलांग लगाते ही वो बच्चे को बाहर निकाल लाए, तो देखा तो वो मिट्टी का था।
तो उसने कहा, मंत्री ये क्या मजाक किया तुमने मेरे साथ? बोला, महाराज इसी तरह से भगवान आते हैं, इसी तरह से भगवान आते हैं। जब अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं तो वो खुद ही आ जाते हैं, वो इंतजार नहीं करते। आपने इंतजार नहीं किया कि मंत्री जंप करेगा या कूदेगा, तो आप क्यों कूदे? क्योंकि आपका मोह इस बच्चे में था। जब हमारा मोह जिस चीज में हो जाता है हम उसी को मानते हैं। तो भगवान का मोह भक्त में हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। तो इसी तरह से साईं बाबा, जब बच्चा उस भट्टी में गिर गया तो बाबा ने हाथ दे करके फट से निकाल दिया, बाबा का हाथ जल गया। अब धीरे धीरे राणो जी ठीक हो गए और राणो जी ठीक होकर के चलने फिरने लगे। गांव के लोगों को पता लगा कि राणो जी ठीक हो चुके हैं। जब राणो जी ठीक हो गए तो बाबा ने उसकी पत्नी को जाकर के बताया कि तुम्हारा पति ठीक हो गया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि राणो जी को शिरडी के अंदर से तड़ी पार कर दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था, देश निकाला मिल गया था। तो उन्होंने कहा, मेरा अब कोई भी इस गांव में नहीं है, मेरे घर वालों ने त्याग दिया, मेरे रिश्तेदारों ने त्याग दिया, तो मुझे अब घर वापस नहीं जाना। लेकिन बाबा चाहते थे कि इसके परिवार को पालना है तो जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी द्वारका माई में आई और आकर के अपने पति से प्रार्थना करने लगी, हे पतिदेव अब आप घर चलिए। तब उस राणो जी ने कहा कि मैं अब किस मुंह से जाऊं तेरे यहाँ, तूने मुझे घर से निकाल दिया, जब मुझे कोढ़ था तो तूने निकाल दिया और आज मैं ठीक हो गया तो तू मुझे लेने आ गया। तो उसकी पत्नी राणो जी से प्रार्थना करती है, क्या कहती है? तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे प्यार हो, कि तुम मेरे प्यार हो। कोई मेरे मंदिर, कोई मेरी पूजा, कोई देवता हो, कोई देवता हो।
मुझे निभाओ, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। राणो जी की पत्नी बड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो मुंह पल्ली तरफ करके खड़े हुए हैं। क्योंकि जब इंसान गुस्सा हो जाता है तो वो मुंह बना लेता है, वो टूट जाता है। तो कहती है तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल, तुम्ही मेरे हाथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरे की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अब राणो जी कब तक नहीं मानेगा? पत्नी की पुकार के ऊपर कब तक नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। राणो जी आखिरकार झुक गए और मानना पड़ा, क्योंकि पत्नी का हट ऐसा ही होता है। बालहट, राजहट, क्रियाहट। जब क्रियाहट हो गया तो उसको मानना पड़ा और वापिस घर को बाबा को प्रणाम करके चले गए। अब जब घर गए, खाना पीना खिलाया, क्योंकि जब कई दिनों में लूट के आता है ना तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाता है। तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया गया। तब बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़े सरगम, लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरगम की लोरी सुना दूं। तो मेरे घर ख्याल आ रहा है, तो मेरे घर ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कि तुम मेरे आओ, कि तुम मेरे आओ। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
जाना। तो राणो जी मान गए, घर पहुंच गए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब महाराज श्री अपने मुखारबिंद से कुछ कहेंगे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ शंकर पार्वतीभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी, हे मत्प्राणपरायणे च सुभगे, हे सर्वयोधेश्वरी, आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपिने आं दीनमानन्दये। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशदगीतकीरतिः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए साईं बाबा महाराज की जय। बोलिए महाराज जी साईं महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ जगन्नियंता जगदाधार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पादार विंद में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री देवाधिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणत होते हुए श्री आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा के चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणत होते हुए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत 5 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं देना है, महाराज जी की कथा धारा प्रवाहित हो रही है जिसको निश्चित समय पर विश्राम भी देना है, इसलिए आप लोग 2 मिनट के लिए केवल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय इस भगवत कथा मंच पर विराजमान, जिनके ऊपर साक्षात भगवत स्वरूप परम संत श्री साईं बाबा जी महाराज की विशेष कृपा है, ऐसे परम पूजनीय श्री 1008 श्री अशोक साईं जी महाराज, जो इस कथा मंच पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, जिनके मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको नमन। हमारे निजात्मक स्वरूप श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धामयी शक्तिमयी माताओं बहनों, आजकल बहुत व्यस्तता का समय चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि का समय है। नवरात्रि में भी वैसे तो 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन 2 नवरात्रियां ये विशेष होती हैं, जो खुली हुई हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष हैं। 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और इन जो प्रत्यक्ष नवरात्रियों में भी एक चैत्र की नवरात्रि होती है और दूसरी ये शारदीय नवरात्रि है। ये जो आश्विन मास की नवरात्रि चल रही है आजकल, ये शारदीय नवरात्रि है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व है और हम नवरात्रि में माता जी के चरणों में ही होते हैं, पूर्ण रूपेण मातामय होते हैं। समय नहीं होता है, उस व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी दूसरे का नहीं है, अपने घर का ही कार्यक्रम है। अब मुझे यहाँ से जाकर के रात्रि में बैठना पड़ेगा साधना में, लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित होना बहुत अनिवार्य था, तो इसलिए समय निकाल करके उपस्थित हुए। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। बताते हैं हमारे शास्त्र कि वो क्षेत्र, वो देश बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र होता है, जिसमें कोई वैष्णव या भगवत भक्त विराजमान होता है। ऐसे वैष्णव, ऐसे भगवत भक्त जिस क्षेत्र में विराजमान होते हैं, वहां के क्षेत्रवासियों का स्वतः ही कल्याण हो जाता है। लेकिन कल्याण कब होगा? जब पास में आएंगे, तब जब कथा में उपस्थित होंगे तब कल्याण होगा। जैसे कोई ठंड से ठिठुर रहा हो और आपके मकान के बाहर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बहुत सुंदर बढ़िया तेज अग्नि जल रही है, और पूस का महीना है, दिसंबर जनवरी की ठिठुरती हुई ठंड है, लेकिन आपकी ठंड छूटेगी कब? जब उस प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचेंगे, तभी उस अग्नि का ताप, तभी उस अग्नि की गर्मी आपको मिलेगी। ऐसे ही संत होते हैं। संत जो है, उनके पास जब आप पहुंचेंगे, तभी जो उनकी ऊष्मा है, जो उनकी ऊर्जा है साधना की, जिस ऊर्जा से, जिस ऊष्मा से आपकी ठंडक दूर होनी है। आप कहेंगे कि भाई हमको तो ठंडक लगती नहीं है, गर्मी है इस समय। सभी को लगती है, सभी को ठंडक लगती है। ये पाप रूपी शीत हर जीव के अंदर समाया हुआ है। ये पाप रूपी शीत, पाप रूपी ठंडक सबके अंदर है। ये पाप रूपी शीत से छुटकारा पाना है तो संत रूपी जो ऊष्मा है, संत रूपी जो प्रज्वलित अग्नि है, जो ऊर्जा है, उसके पास जाना ही पड़ेगा। जब उसके पास जाओगे तभी लाभान्वित होगे। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई हैं हमारे इस संसार में। दुर्लभम त्रयमेवैतत् महापुरुष संश्रया। 3 चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी?
मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। ये तीन चीजें जो है संसार में दुर्लभ। पहली चीज बताई मनुष्यत्वम, मनुष्य होना। दूसरा मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा की इच्छा होना, यानी अपने कल्याण की, मुक्ति की इच्छा होना। ये बहुत मुश्किल की बात है। हजारों लाखों में किसी एक के अंदर ये भाव आता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं कौन हूँ, मुझे जानना है अपने आप को, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। अन्यथा तो पैसे कमाने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रपंचों में ही पड़े रहते हैं, भूल जाते हैं सब। और तीसरी दुर्लभ चीज है महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संपर्क, संसर्ग, उनका समागम, उनका सानिध्य। ये जो है बहुत ही अच्छा। मनुष्यत्व क्यों दुर्लभ है? सबसे पहले तो ये समझना है कि हम मनुष्य कैसे बने। 84 लाख योनियां हैं, उनमें भ्रमण करते करते तब कहीं मनुष्य बने। अच्छा, मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की बहुत बड़ी विशेषता है। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में। कौन कौन से? नंबर 1 उद्भिज प्राणी होते हैं, नंबर 2 स्वेदज प्राणी होते हैं, के जीव होते हैं। पहला उद्भिज प्राणी होते हैं, दूसरे स्वेदज प्राणी होते हैं, तीसरे अंडज प्राणी होते हैं, और चौथे पिंडज प्राणी होते हैं, जिनको जरायुज भी कहते हैं। अच्छा, श्रेष्ठ क्यों मनुष्य है? सब चिल्लाते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसी क्या विशेषता है मनुष्य शरीर में? उद्भिज प्राणी किसे कहते हैं? ये जमीन को फोड़ के निकलते हैं, यानी वृक्ष आदि। ये जो पेड़ पौधे वृक्ष लताएं, ये सब उद्भिज हैं। इनके अंदर भी चेतना होती है, जीव होता है, लेकिन कितनी कलाएं होती हैं? उद्भिज प्राणियों में, यानी वृक्षों या इत्यादि में, पेड़ों में, लताओं में, वृक्षों में केवल चेतना की एक कला होती है विकसित। केवल एक कला से ही, चेतना की एक कला से ही ये जीवित है। दूसरे प्राणी स्वेदज हैं। स्वेदज प्राणी कैसे पैदा होते हैं? पसीने से। ऐसे जूं है, जूं नहीं होता है, जुआ, खटमल है, पशुओं के जो किलनी टाइप की हो जाती हैं, ये पसीने से पैदा हो जाती हैं। इनके अंदर चेतना की 2 कलाएं विकसित होती हैं। अब तीसरे प्राणी कौन से हैं? अंडज हैं, अंडा से पैदा होते हैं। तमाम ये जो पक्षी हैं, जिनको तिर्यक योनि कहते हैं, ये जितने भी पक्षी हैं, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। ये तिर्यक योनि है। ये लोग जो भोजन करते हैं, वो ये तिरछे टेढ़ी गति से अंदर जाता है, क्रिया करता है। तिर्यक प्राणी, इनके अंदर चेतना की 3 कलाएं विकसित होती हैं। अब चौथे प्राणी कौन से हैं? चौथे प्राणी हैं पिंडज, यानी जिनको जरायुज भी कहते हैं। जरायुज इसलिए कहते हैं कि ऐसे प्राणी जो बच्चा जेर के अंदर माँ के गर्भ में बंद रहता है, पैदा होता है तो उस जेर सहित निकलता है बाहर, फिर वो जेर फूट जाता है और प्राणी निकल आता है। इसमें 2 प्रकार के प्राणी आते हैं, चतुष्पाद भी आते हैं और द्विपाद भी आते हैं। चतुष्पाद का मतलब चौपाए पशु, और द्विपाद का मतलब मनुष्य। ये जो है, ये जरायुज प्राणियों में आते हैं। तो जो चतुष्पाद जो जानवर हैं, उनके अंदर चेतना की 4 कलाएं विकसित होती हैं। चेतना की केवल 4 कलाएं विकसित होती हैं। अब जो मनुष्य हैं, जो 2 पाए हैं, यानी जिनके 2 पैर होते हैं, ऐसे मनुष्य, मनुष्य में 2 आते हैं, स्त्री और पुरुष, ये दोनों ही मनुष्य हैं। इनके अंदर चेतना की 5 कलाएं विकसित होती हैं। इनके अंदर चेतना की 5 कलाएं, लेकिन सभी के अंदर 5 कलाएं नहीं होती। जैसे पशुओं के अंदर 4 कलाएं हैं, वैसे इन मनुष्यों के अंदर भी 4 कलाएं हैं। किन मनुष्यों के अंदर? आजकल लोग क्या कह देते हैं, रास्ता चलते मिलते हैं बहुत से लोग पीने खाने वाले, वो क्या कहते हैं, अरे महाराज जी, जैसे मनुष्य आप हो वैसे मनुष्य हम भी हैं, हमें तुम में क्या अंतर है?
तुम भी भोजन करते हो वैसे हम भी भोजन करते हैं। बहुत अंतर है महापुरुषों में और सामान्य व्यक्तियों में, बहुत अंतर है। हमारे शास्त्र कहते हैं चार ही कलाएं होती हैं किन मनुष्यों में? जो मनुष्य केवल भोजन करना, सोना और भोग करना, भोगों में मैथुनादि कर्म जितने भी हैं जैसे पशु करते हैं वैसे भोजन करना, सोना और भोग करना, केवल यही कर्म जो कर्म पशु करते हैं वही केवल मनुष्य कर रहा है, इसके अतिरिक्त नहीं कुछ कर रहा है। तो उन मनुष्यों के अंदर आप देख करके जान लो कि चार कलाएं उन पशुओं में है तो चार ही कलाएं इस आदमी के अंदर। लेकिन उन मनुष्यों में पांच कलाएं पैदा होती हैं जो महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। महापुरुष की श्रेणी में वो आते हैं जो समझते हैं कि ईश्वर भी कुछ होता है और ईश्वर को हमें जानना है, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना है, मुझे आत्म कल्याण करना है। जब धर्म की भावना आती है, जब विवेक जागृत होता है, तब पांचवी कला चेतना की विकसित होती है। और जिस मनुष्य के अंदर पांचवी कला विकसित हो जाती है वो महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। और महापुरुषों में भी जो ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी संत हैं उनके अंदर 6 कलाएं और 7 कलाएं तक विकसित हो जाती हैं, जिनका भगवान का अनुभव होने लगता है जिनके अंदर धीरे धीरे। और फिर 8 कलाओं से जो है लेकर के 8 कलाओं से लेकर के 16 कलाएं जिनके अंदर होती हैं वो अवतार की श्रेणी में आ जाती हैं। 8 कलाएं 10 कलाएं ये कौन कौन से अवतार हो जाते हैं? ये कला अवतार, अंशा अवतार, आवेशा अवतार, इन अवतारों की श्रेणियों में आते हैं। और हमारे राम और कृष्ण जो हैं ये किन कला में? ये 16 कलाओं से भगवान कृष्ण हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे जीवात्माएं जो व्यास मंच पर बैठ करके और अपना कल्याण करने के साथ साथ सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, ये महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर चेतना की 5वीं कला और 6ठी कला विकसित होती है, इसलिए ये पूजनीय है। ये बताने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे वो क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। हो सकता है पैसा पैदा करने के लिए धंधा शुरू कर दिया होगा। ऐसे भाव नहीं आने चाहिए संत के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा वो बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जब कई जन्म बीत जाएंगे तब वहां तक पहुंच पाओगे। इसलिए कारण है, इसीलिए मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मैं एक बार मनुष्य बन जाऊं। और वास्तव में मनुष्य वही बनता है जो अपनी पशुता का त्याग कर देता है। पशुता का त्याग कर देता है तभी उसके अंदर मनुष्यत्व आता है। नहीं तो आकृति तो मनुष्य की मिल जाती है लेकिन मनुष्यत्व नहीं आ पाता है। मनुष्यत्व आने के लिए हमें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। जब हम सत्संग में जाते हैं तभी वो विवेक जागृत होता है, जिस विवेक के द्वारा हम आत्मज्ञान करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत संक्षिप्त है और महाराज जी को अपनी कथा भी पूर्ण करनी है, आरती प्रसाद भी आप लोगों को देना है। बोल साईं बाबा महाराज जय जय श्री राधे श्याम। नमः श्री सरस्वत्यै नमः। संघानां रसानां छन्दसामपि
नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कन्हैया लाल की, साईं बाबा की, महाराज श्री की। जैसे कि महाराज श्री आप लोगों को बता रहे थे, इस समय देवी मैया का समय चल रहा है। तो हमारे रामायण में भी आया है, तुलसी बाबा ने कहा है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो सीता मैया है वो उत्पत्ति करने का कार्य करती हैं, वो पालन करने का कार्य करती हैं और वो संहार करने का भी कार्य करती हैं। तो किसी ने पूछा, बाबा तुलसी आप ये क्या कह रहे हैं? हमने तो सुना है ब्रह्मा उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं, विष्णु लालन पालन करने का कार्य करते हैं और संहार करने का कार्य जो है शंकर भगवान करते हैं, और आप इन तीनों चीजों को सीता मैया से क्यों जोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, इन तीनों कार्यों को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कि शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वो शक्ति आती कहाँ से है? जगत जननी जगदम्बा अम्बा से आती है। इसलिए ये तीनों कार्य बिना शक्ति के संभव नहीं हो सकता। और किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि दो भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक माया और एक भक्ति। तो भगवान ने पूछा भक्त से कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे प्रभु इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, आप बताएंगे तभी तो मानेंगे प्रभु कि हमें भक्ति की आवश्यकता है या माया की आवश्यकता। भक्ति लोगे, माया लोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भक्ति लोगे तो मुझे नाचना पड़ेगा। और आप लोग ये जानते होंगे कि जब यहाँ वृंदावन की छोरियां कहती थी, हे कन्हैया तू जरा नाच के दिखा दे, तुझे थोड़ा सा मक्खन दूंगी, थोड़ा सा छाछ दूंगी, तो कन्हैया कैसे ठुमक ठुमक के नाचते थे। क्यों नाचते थे? क्योंकि यहाँ भक्ति का साम्राज्य है। और लास्ट में हम आप लोगों से एक भजन सुनाने के पहले यही कहेंगे, छोड़ सब नाते बस मान यही नाता, छोड़ सब नाते बस मान यही नाता। श्री रघुनाथ जी पिता और सीता जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीता राम सीता राम सीता राम गाए जा। और ये लगन जब प्रभु से लग जाती है तो उसे कोई नहीं रोक पाता, चाहे वो राम में हो जाए, चाहे वो कृष्ण में हो जाए, या वो साईं में हो जाए। वो जब लगन लग जाती है उसे कोई रोक नहीं पाता। ऐसे ही हमें भी अपने लड्डू गोपाल से लगन लग गई, और हम भी इसी वृंदावन में आके बस उन्हीं की भक्ति करते हैं। और इस भजन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब राममय कृष्णमय साईं में हो जाता है तो सब कुछ कैसे भूल जाता है, सारे नाते रिश्ते सब एक तरफ हो जाते हैं और अपने भगवान में सब डूब जाते हैं। तो कैसे? मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने
जीवन का सार आपको बता दिया। हम जीवन में सोचते रहते हैं कि वो हमसे आगे क्यों है, तो महाराज जी ने पूरा विस्तार से आपको समझा दिया कि वो हमसे आगे क्यों, हम पीछे क्यों हैं। और साध्वी जी ने तो रंग ही जमा दिया। तो यही रंग जो आप आज लेकर जाएंगे तो जरूर गुनगुनाइएगा, ताकि आपको रात को बड़ी अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जब भजन हम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और भगवान को जब याद करते हैं तो नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर दुनिया को याद करेंगे तो रात भर सोचते रह जाओगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। अब जैसे कि राणो जी अपने घर चले गए, एक परिवार मिल गया, साईं बाबा की कृपा हो गई और एक परिवार संपन्न हो गया। तो हमारे बाबा एक एक परिवार को चुन करके ठीक करके उसका घर बसा दिया। ऐसे ही जब लोग बाबा से जुड़ जाते हैं तो उनका उत्थान होना शुरू हो जाता है। बस एक लगन चाहिए। आपके मन में अगर लगन आ गई तो बाबा साक्षात आपके साथ विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि बाबा के लिए ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधे सिंपल है। आज के युग में इतने बड़े चमत्कारी बाबा, इतनी आसानी से देने वाले बाबा शायद ही मिल पाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके बाबा से लगन लगाएं और अपने जीवन को ऊपर उठाएं, क्योंकि मन में कटुता लेकर के मत रहिए। दुनिया से प्यार कीजिए, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। आज हम यही विराम लेते हैं। कल बाबा ने 2 बार समाधि ली, पहले कब ली, बाद में कब ली, वो आपको हम कल विस्तार से बताएंगे। और कल कथा का तीसरा दिन यानी आखिरी दिन होगा। उसके बाद 15 अक्टूबर बाबा का समाधि दिवस मनाया जाएगा। 100 साल बाबा को पूरे हो रहे हैं, शताब्दी दिवस है। तो आप भी खूब धूमधाम से मनाएं हमारे साथ मिलकर के। कॉलोनी वासी और जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, शिष्य हैं, सब अपने मिलजुल करके बाबा का शताब्दी दिवस जोशो खरोश से मनाएं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय।